हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल, तुमने इसके बारे में पढ़ा होगा। लीनियर पॉलिनोमियल का एक जनरल फार्मूला होता है और वो जनरल फार्मूला कुछ ऐसा होता है, ax प्लस बी। अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू फाइंड करना चाहो, इसको अगर सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू फाइंड करना चाहो तो कुछ ऐसा होगा, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड ax इक्वल टू नेगेटिव बी एंड x इक्वल टू नेगेटिव बी अपॉन a। ये जो तुम्हारा एक रिलेशन यहाँ पर आ रहा है, ये रिलेशन तुम्हें x का वैल्यू देगा। बेसिकली ये जो x का वैल्यू तुमने निकाला, इसे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। इसे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसके बारे में ग्राफिकली तुमने लास्ट एक्सरसाइज में समझा है। लेकिन ये जो मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आया है, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है। लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक है, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं? उसका हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c। ये होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला। जब मैं इसे इक्वेट कर दूंगा जीरो से तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं इसे जीरो से इक्वेट नहीं करता हूं। तो अगर मेरे पास इस तरह का एक सिचुएशन है, तो इसमें अगर मुझे फाइंड करना है कि इसका x का वैल्यू क्या होगा, तो तुमने क्लास 9 में देखा होगा। क्लास 9 में तुमने इस तरह का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके उसका x का वैल्यू फाइंड करना सीखे हो। तो उसमें हम लोग करते क्या हैं, देखो। सपोज कर लो कि तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि 2x स्क्वायर्ड माइनस 8x प्लस 6। ये तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हें दिया हुआ है। तो तुमने क्लास 9 में इसके मिडिल वाले टर्म को, इसके एग्जैक्टली ये मिडिल वाले टर्म को फैक्टराइज करना सीखा था, जिसे तुम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का नाम जानते हो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ऑलराइट, तो उस प्रोसेस में हम करते क्या हैं कि इसके मिडिल वाला जो टर्म है इसको हम फैक्टराइज करते हैं और दो ऐसे नंबर्स हम फाइंड करते हैं जिनको जोड़ने से ये मिडिल वाला नंबर आता है और मल्टीप्लाई करने से ये पहले वाले और लास्ट वाले नंबर का प्रोडक्ट आता है। यानी कि मैं अगर इस पॉलिनोमियल को अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। देखो, इसे सिंप्लीफाई करने पे मुझे मिलेगा 2x स्क्वायर्ड, जो कि पहला वाला नंबर है, ये एज इट इज रहेगा। लेकिन इसके बाद जब मैं इस 6 इंटू 2 यानी कि 12x स्क्वायर्ड का एलसीएम फाइंड करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, यानी कि 2 2 एंड 3। तो इसमें जब मैं इनको अरेंज करूंगा, यानी कि 3 इंटू 2 6 और यहाँ पर 2, इन्हें जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे देखना होगा कि दोनों को जोड़ने से 8 आ रहा है डेफिनेटली। लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव 8, तो ऑब्वियस सी बात है हम करेंगे नेगेटिव 6 और नेगेटिव 2 को ऐड, तो मुझे नेगेटिव 8 मिलेगा। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे, यानी कि नेगेटिव 6x और नेगेटिव 2x। और तुम देखो कि इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा ही नंबर मिलता है, यानी कि 6 इंटू 2 यानी कि तुम्हारे पास आएगा 12 और x इंटू x आ जाएगा x स्क्वायर्ड और माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस। तो इस तरह से तुम्हारा जो ये मिडिल वाला टर्म है ये दो अलग अलग टर्म्स में टूट जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो, जब हम इसको कॉमन लेते हैं, यहाँ पर इसमें कॉमन आएगा तो इसमें 2 कॉमन आएगा और साथ ही साथ x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ बच जाता है x माइनस 3। और इनमें अगर हम कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पर ओनली 2 कॉमन आता है एंड x माइनस प्लस माइनस 3। तो देखो यहाँ पर x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों कॉमन आ रहा है, तो इसे मैं अगर बाहर निकाल देता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, x माइनस 3 कॉमन चला गया और अंदर में यहाँ बच जाता है 2x और यहाँ बच जाता है नेगेटिव 2। तो मैं जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ
तो मुझे कुछ इस तरह का नंबर मिलेगा। देखो x माइनस 3 को अगर मैं इक्वेट करता हूँ 0 से तो मुझे x का एक वैल्यू मिलता है दैट इज पॉजिटिव 3। वहीं अगर मैं 2x माइनस 2 को इक्वेट करता हूँ 0 से तो मेरे पास आंसर आता है 2/2 दैट इज कटने के बाद यह आएगा 1। तो देखो हमारे पास इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाइड करने के बाद ये x का दो वैल्यू आता है। पहला वैल्यू आता है x का 3 एंड दूसरा वैल्यू आता है 1। ये जो दो वैल्यूज हमारे पास आते हैं इसी को हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कहते हैं। इसी को हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कहते हैं। अगर उस जीरोस को मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाइड करूं तो मैं लिख सकता हूं कि वहां पर जो तुम्हारा px था यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x दैट इज 2x स्क्वायर्ड एंड नेगेटिव 8x एंड प्लस 6। ये जो तुम्हारा पॉलिनोमियल था इसका दो जीरोज आता है यानी कि x का वैल्यू 2 आता है, एक आता है 3 और एक आता है 1। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि इस पॉलिनोमियल का दो जीरोज है। मतलब यह है कि अगर मैं इस x के वैल्यूज को इस पॉलिनोमियल में पुट करता हूं तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। इसी को हम कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक बात देखो, इन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को हम एक स्पेशल सिंबल से सिंबलाइज करते हैं और उसे हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा याद रखना दो जीरोज मिलेगा, हमेशा दो ही जीरोज मिलता है। क्योंकि देखो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जो पावर है वो 2 है और हमेशा याद रखना जो डिग्री होता है किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो हमेशा हमें इस बात का इंफॉर्मेशन देता है कि उस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। जैसे अगर तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है ax प्लस b जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा ये एक ही होगा क्योंकि इसका जो डिग्री है ये 1 है। वहीं अगर तुम्हारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल रहता है इसका पावर में 3 है, जैसे सपोज कर लो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो ये मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री कितना है 3 है। इसका मतलब इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो हो जाएगा 3। तो यहां जो हम दो अलग अलग जीरोज फाइंड कर रहे हैं ये जीरोज को हम नाम देते हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब देखो ये जो जीरोज हमारे पास आते हैं इन जीरोज का यानी कि अल्फा और बीटा का एक रिलेशन होता है इसी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट के साथ। तो इन अल्फा और बीटा यानी कि इन जीरोज का इन कोएफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन होता है, चलो इसे समझते हैं। देखो अगर हम उन पॉलिनोमियल को फिर से यहां लिखते हैं यानी कि px इज इक्वल टू हमारा था आई थिंक 2x स्क्वायर्ड नेगेटिव 8x प्लस 6 और इनके जो जीरोज हमें मिले थे वो कुछ ऐसे थे 3,1 यानी कि x का दो वैल्यू था, पहला वाला था अल्फा और दूसरा वाला था बीटा। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म लिखने जा रहे हैं। हम लिखने जा रहे हैं सम ऑफ जीरोज, यानी जो मेरे पास जीरोज आया है अल्फा और बीटा, ये तो जो जीरो आया है इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा मुझे 3 + 1 दैट इज हमें मिलेगा यहाँ पर 4। अब हम अगर इसी पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट्स का रेशियो फाइंड करते हैं यानी कि नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड, तो मुझे क्या मिलेगा। देखो नेगेटिव का तो नेगेटिव रहेगा ऑलरेडी और कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है
तो ऑब्वियस सी बात है x के साथ मल्टीप्लाइड है -8, तो मैं लिखूंगा -8 अपॉन नीचे में क्या आएगा देखो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड, तो x स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 मल्टीप्लाइड है। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा +8 डिवाइड बाई 2, और जब इसमें काटता हूं तो मेरे पास आता है 4। तो देखो यहाँ पर जो सम ऑफ जीरोस और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स का रेशियो है ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है कि सम ऑफ जीरोस एंड इस पॉलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा हमेशा किसके बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा ये नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड। ये हमेशा इसको याद रखना, ये इक्वल होगा। इसे हमने यहां पर प्रैक्टिकली समझा भी कि आखिर ये बराबर होते भी हैं या नहीं। अब चलो इसके साथ साथ एक दूसरा रिलेशन को भी समझते हैं। हम दोबारा से वही पॉलिनोमियल लिखते हैं, px इक्वल टू 2x स्क्वायर्ड -8x प्लस 6। ये हमारा पॉलिनोमियल था और इसके दो जीरोज मुझे मिले थे। पहला जीरो हमारा था अल्फा दैट इज 3 एंड दूसरा था बीटा दैट इज 1। इसके पहले मैंने देखा कि इन दोनों के सम और इस पॉलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट का रेशियो है उनके बीच में एक रिलेशन है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इन जीरोज को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 3 × 1 अगर करते हैं तो कितना आता है, ऑब्वियसली बात है 3 आएगा। लेकिन अगर इन्हीं को हम रिलेट करें इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट के रेशियो के साथ, तुम बोलो अभी आपने कोएफिशिएंट्स तो दिखाया लेकिन अब कौन सा कोएफिशिएंट होगा, तो देखो हम यहां पर लिखते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो ये 6 जो है यहां पर एक कांस्टेंट टर्म की तरह एक्ट कर रहा है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड। तो हमें मिलेगा देखो कांस्टेंट टर्म इज +6 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2। जब इसे हम डिवाइड करता हूं मैं तो इसे मुझे मिलेगा 3। तो देखो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसके रेशियो के साथ इक्वेट है, यानी अल्फा इंटू बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड। तो ये भी एक रिलेशन है जो तुम्हें एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने में मदद करेगा। इससे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करने हैं। तो आई होप तुम्हें जो यहाँ पर रिलेशनशिप है उनके जीरोस और उनके कोएफिशिएंट्स के रेशियो के बीच वो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से ताकि तुम्हें इस फॉर्मूला का बेस समझ में आए। सपोज कर लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर्ड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा कुछ ऐसा है x स्क्वायर्ड प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई भी करने बोला है इसके साथ साथ, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप between the zeros and the coefficient, the zeros and the coefficients। ऑल राइट, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना होगा।
7x प्लस 10। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले तुम्हें इसके पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 10x स्क्वायर्ड, और इसमें से जो 10 है इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, 2 5 = 10। तो मेरे पास दो नंबर आ रहे हैं, और मैं अगर इन दोनों नंबर को ऐड कर देता हूँ तो मुझे डेफिनेट सी बात है कि 7 तो मिल ही जाएगी। चलो इसे हम लोग करते हैं अब सिंप्लीफाई, दैट इज x स्क्वायर्ड प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इन दोनों में मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है, दैट इज x। तो x प्लस 5 यहाँ अंदर बच जाएगा, और इन दोनों में मुझे सेम नंबर कॉमन एक लेना होगा, 2x प्लस 5। अब देखो यहाँ पर तुम्हें ये और ये कॉमन मिलेगा, दैट इज x प्लस 5 कॉमन निकल जाएगा, और अंदर में यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा प्लस 2। जब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेट करूंगा मैं ऐसे, यानी कि x प्लस 5 = 0, देन मुझे x इक्वल टू मिलेगा -5। वैसे ही जब x प्लस 2 = 0 करूंगा मैं, तो x इक्वल टू मिलेगा -2। यानी कि यहाँ पर अल्फा का वैल्यू मुझे मिलता है -5 एंड बीटा का वैल्यू मुझे मिलता है -2। यहाँ तक तो मेरा काम हो जाता है खत्म, क्योंकि मुझे जीरोस फाइंड करना था और जीरोस हमने फाइंड कर दिया। अब दूसरा पार्ट ये कहता है कि जो रिलेशनशिप है इसके जीरोस और इसके कोएफिशिएंट्स के बीच में, उसे एस्टैब्लिश करो। तो देखो उसके लिए हमें करना होगा सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड। तो इसे मुझे करना है सॉल्व। तो देखो अल्फा प्लस बीटा दैट इज में आवर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा -5 प्लस -2, और इधर मुझे मिलेगा नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट तो हमारा है 7, तो यहाँ हो जाएगा -7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड। तो x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो मतलब 1 मल्टीप्लाइड है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, और यहाँ इसे सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो मुझे मिलेगा -5 प्लस माइनस -2 इक्वल टू -7। तो यहाँ पर ही मुझे मिलेगा -7 और यहाँ भी मुझे मिल रहा है -7। दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है। तो इसका जो सम ऑफ जीरोस वाला जो रिलेशन था वो तो एस्टैब्लिश हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम बात करते हैं इसके प्रोडक्ट वाला, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड। ऑलराइट, चलो इसे करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहां पर हमारे पास -5 इंटू -2, और यहां पर कांस्टेंट टर्म इज 10, सो 10 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1। एंड यहां मैं अगर इसे माइनस माइनस कर देता हूं तो हो जाएगा प्लस, एंड 5 2 10, और यहां पर ही मुझे मिलता है 10। तो यहां पर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कर सकता हूं इक्वेट, एंड हेंस दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। मुझे लगता है कि तुम्हें इस एग्जाम्पल के साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहो, गुड बाय।